सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते। सत्ता पक्ष जनसेवा के अपने दायित्व से विमुख होगा। मनभेद नहीं चलेगा, जनतंत्र में मतभेद चलेगा। गालियां नहीं चलेंगी, जो आज एक फैशन बन गया है बात बात में। प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका से आंख मूंदेगी तो हाल बांकीपुर का ही होगा। अभी तो जमानत जब्त की बात हो रही है। तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आनंद मोहन का बगावती सुर एक बार फिर से दिखा है और भाजपा को आनंद मोहन ने चेता दिया है। बांकीपुर में भाजपा की हार को लेकर के ये बताया है कि कैसे भाजपा को भाजपा के गुरूर ने ही हराया है। और शराबबंदी पर भी आनंद मोहन ने बड़ी बात कह दिया है कि सोच अच्छी थी लेकिन सफल नहीं हो पाया है। देखिए आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है, हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। नौजवानों में असंतोष है कई कारणों से। उस पर समय रहते राजपाट में बैठे लोगों को बिल्कुल ठंडे मन से विचार करना चाहिए। अब यूपीएससी, बीपीएससी ऐसे जो परीक्षाएं हैं उनमें भी कदाचार होगा, मेरिट पर हमला होगा और छात्रों को 700 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लिया। तो ऐसी जो स्थितियां आई वो क्यों आई? और इतना ही नहीं, एक एक स्टूडेंट को वो परीक्षा देने के लिए जाता है जो एक साल में होना चाहिए, दूसरा साल, तीसरा साल लगा हुआ है। माँ बाप का जो है सो पैसा खर्च हो रहा है। निराश हताश लोग आज आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस आक्रोश को समझना होगा समय रहते और इसका निदान ढूंढना होगा, नहीं तो हर प्रांत की राजधानी रण क्षेत्र बन जाएगा। बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा होने की बात आ रही है, क्या बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात हो रही है? समीक्षा तो देखिए, अगर एनडीए में समीक्षा की बातें हो रही है तो एनडीए के लोगों को सोचना चाहिए। अब शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। गांधी जी से प्रेरणा लेके गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क को अगर विदेशों के हाथ गिरवी रख करके भी हमको शराब बंद करना होगा, अगर हम एक दिन के डिक्टेटर बने तो शराब बंद करेंगे, गांधी ने कहा था। तो गांधी की कई बात तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती, बड़ी अनुभव की बातें थी। इसको, इस महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार ने पकड़ा और लागू हुआ। लेकिन क्या लागू है? जब तक आपको नेपाल बगल का विदेशी बॉर्डर हो, आपको उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा? और अगर ये सफल नहीं है तो जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, जो आज मुखिया से लेकर के एमएलए, एमपी और मंत्री तक को प्रभावित करता है, उन पैसों से राजनीति प्रभावित हो रही है, तो इस पर तो विचारना ही चाहिए। और उसके कारण अगर किसानों को आज माने 1-2 सप्ताह पहले 3 गुना टैक्स बढ़ गया। अब आप जमीन बेचना चाहेंगे बेटी की शादी में, बाप के श्राद्ध में, इमरजेंसी में, तो कोई खरीदार नहीं है। 3 गुना जो है रेट बढ़ गया जमीन का। तो ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े
तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। बाकी पूरे रिजल्ट का चर्चा पूरे देश में हो रहा है, उस पर आपकी क्या? देखिए, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आप सब ने लिखा, मैं भी देख रहा था कि सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते। इस पराजय पर विचार मंथन की जरूरत है। क्यों ऐसा हुआ? कोई एक कारण, एक वजह नहीं है इस पराजय का। कई कारण एक साथ एकजुट हो गए, है ना, और ये पराजय हुई। अब ऐसे में मैं दोनों को, जो हारे हों उनको भी, जो विजयी हुए हों उनको भी, मेरा इस पंक्ति के माध्यम से संकेत है कि अहंकार या अभिमान न तो पराजय के पहले और न किसी विजय में करनी चाहिए। ये दोनों को मंथन करना चाहिए। जो हारते हैं उसके लिए ये संदेश होता है हर पराजय, हर हार में, कि अब आपको आगे जीतेंगे कैसे, इसकी कोशिश हो। और जो जीत चुके हैं उनके लिए चुनौतियां होती हैं कि आप शिखर पर कैसे कायम रहे, जीत को कैसे बरकरार रखें। तो हमने कहा कि दोनों के लिए ये बराबर का मैसेज है, संदेश है। विपक्ष की प्रासंगिकता पर भी कई चर्चा हो रही है बाकी कुछ चुनाव के बाद। देखिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को लेकर के ही जनतंत्र चलता आया है, लोकतंत्र सलामत है। दोनों की अहम भूमिका है। कोई अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। सत्ता मिलने के बाद राष्ट्र और प्रांत का नवनिर्माण करना है। जातीय आंकड़े, जातीय गणित ये बिछा करके सिर्फ जीत सत्ता का मकसद नहीं होता। राजनीति का मतलब सेवा होता है। और सत्ता पक्ष को, जब भी सत्ता पक्ष जनसेवा के अपने दायित्व से विमुख होगा, तब ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा। उसी तरह प्रतिपक्ष का काम सम्यक आलोचना है, स्वस्थ विरोध है। इसलिए कहा जाता है विरोधी दल। हमारा मतलब विरोध का, मतभेद मूल आत्मा है जनतंत्र का। मनभेद नहीं चलेगा जनतंत्र में, मतभेद चलेगा। गालियां नहीं चलेंगी, जो आज एक फैशन बन गया है बात बात में, लेकिन आलोचनाएं चलेंगी। तो प्रतिपक्ष, जितना दायित्व प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष का है, उससे कहीं भी कम दायित्व प्रतिपक्ष का नहीं है। प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका से आंख मूंदेगी तो हाल बाकीपुर का ही होगा। बिहार में सारा अभी तो जमानत जब्त की बात हो रही है ना, आगे बहुत, इसलिए वहां भी आत्ममंथन और सजग होने की जरूरत। तो सुना आपने किस तरह से आनंद मोहन ने बांकीपुर में भाजपा की हार को भाजपा के अहंकार से जोड़ दिया। बता दिया कि भाजपा इतना ज्यादा अहंकार में थी, यही कारण है कि भाजपा हार गई। अब आनंद मोहन का टारगेट किस पर है? क्या सम्राट चौधरी पर अहंकार का आरोप लगा रहे हैं,
या फिर नितिन नवीन पर या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसको लेकर के भी कि जो शराबबंदी को लेकर के जदयू लगातार बोल रही है कि शराबबंदी हम लोग बढ़िया करवाए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसी शराबबंदी को लेकर के आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि सोच अच्छी थी लेकिन सफल नहीं हो पाई है। देखिए तमाम सारी बातें जो है आनंद मोहन ने कही। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तक हर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।